हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द नोटबुक क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो कि बहुत से लोगों को हार्ड भी लगता है टॉपिक, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। इसके फॉर्मूलाज के बारे में देखेंगे जो कि क्लास 11, 12 और बहुत सारे कंपटीशन में भी देखने को मिलेंगे। होता क्या है, ये आपको फॉर्मूलाज नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टिपिकल फॉर्मूलाज होते हैं, एक जैसे होते हैं। ध्यान नहीं रहता है कहाँ पे प्लस आएगा, कहाँ पे माइनस आएगा, दूसरी चीज़ कब चेंज होना है और कब नहीं होना है। तो इनकी दिक्कत की वजह से कि फॉर्मूला याद नहीं हो पाते हैं, तो हमको क्या होता है, क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगते हैं, फिर हम इसको स्किप कर देते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आपको इन्हीं फार्मूलाज को ऐसे बिल्कुल समझा देंगे कि आपको उसको याद रखना है, और कैसे याद रखना है वो हम बताएंगे। तो सबसे पहले देखें इसमें क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए, कैसे पाई से जो होता है इसको बोलते हैं रेडियन से, उसको डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। उसके बाद यहाँ से जो हमारा मेन टॉपिक चालू होगा, ये चीज़ क्या है कि कब चेंज होगा कब नहीं होगा, 90 प्लस, 90 माइनस, 180 प्लस और 180 माइनस पे। यहाँ से देखेंगे ट्रिक है कि कब किसकी वैल्यू को चेंज करते हैं, कब नहीं करते हैं। उसके बाद यहाँ से सारे कोऑर्डिनेट के बारे में देखेंगे कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कब आता है, उसके बाद सेकंड कोऑर्डिनेट में कब आएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में कब आएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में कब आएगा। इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर इसको सॉल्व करा के भी बताते हैं। तो देर ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियो कितने होते हैं? 6 होते हैं, जिसमें क्या होता है, साइन थीटा होता है, और क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। इन्हें रेसिप्रोकल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर हम यहाँ से देखेंगे कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कैसे? साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। कॉस थीटा इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है? अगर हम कॉट थीटा की इक्वल देखें तो क्या होगा, कॉट थीटा इक्वल 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा। तो ये तो इसकी वीडियो मैंने 10th क्लास से लेके जो है जितने भी फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उसकी डाल दी है। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे टॉपिक पे, क्या रेडियन क्या होता है और डिग्री में क्या होता है। ये दोनों एंगल के मेजरमेंट होते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर रेडियन दिखा होगा तो हम उसे नंबर या फिर नॉर्मल फॉर्म में दिखते हैं, पाई, या फिर हो सकता है कि नॉर्मल फॉर्म में भी हो जाए, जैसे कि 11/2 या फिर 3/5, इस टाइप से भी हो सकता है। बट अगर डिग्री में होता है तो वहाँ पे हमें डिग्री देखने को मिलेगी। तो ज़रूर डिग्री में ये डिग्री ज़रूर लगा होगा, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि ये 2 पाई क्या होता है। जो ये 2 पाई दिखाया गया है, ये 2 पाई क्या है? वैसे तुमको पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है। पाई की वैल्यू होती है 22/7 होती है, जिसको अप्रॉक्स में क्या लिखते हैं, 3.14 भी लिख सकते हैं। तो ये होता है। तो यहाँ पे 22/7 ना देख के हम पहले इसको देखेंगे कि पाई क्या है। तो जो 2 पाई होता है, पूरा एंगल, कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। तो 2 पाई को किसके लिखेंगे? 360, क्योंकि अगर हम कहीं पे पूरा ऐसे एंगल बनाएंगे तो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है ना। अब इसकी को 360 को लिखते हैं 2 पाई लिख सकते हैं। 2 पाई किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री के इक्वल होता है। अब अगर 2 पाई है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से दोनों तरफ क्या कर दें, अगर डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारा पाई हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 के इक्वल हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इस पाई को एक बार 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे बन जाएगा पाई/2। तो 180 को भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा, देख रहे हैं कि 2 से। तो जब 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90। तो ये डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है। यहाँ पे जो पाई है 180 होती है, और पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री होती है। ऐसे ही देखें, अगर पाई को 4 से डिवाइड करेंगे तो 180 को 4 से करना पड़ेगा, तो कितना आएगा? 45 डिग्री आएगा। पाई/3 मतलब 180 को 3 से डिवाइड करा हमने, तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं, अब पाई को किससे डिवाइड करा हम लोग? 6 से। किससे करेंगे? 6 से डिवाइड करा, तो पाई/6 हो जाएगा। तो ऐसे ही पाई की वैल्यू 180 होती है, 180 को 6 से डिवाइड करेंगे 30 डिग्री आएगा। याद करने का तरीका क्या होता है, अगर यहाँ पे पाई/3 है, देख रहे हैं 3 है, तो यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ पे 6 से डिवाइड करते हैं पाई को, तो क्या आएगा यहाँ पे?
3 आएगा। तो पाई बाई 3 60 होता है, पाई बाई 6 30 होता है। अब इसमें और देखते हैं कि ये आता है 2 पाई बाई 3, ये क्या है? तो हम क्या करेंगे, 2 पाई बाई 3 की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम इसको लिखेंगे 2 इंटू पाई बाई 3 लिख लेंगे मल्टीप्लाई करके, फिर 2 ऐसे रखेंगे और यहाँ पे पाई बाई 3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट कर देंगे, 60 पुट कर देंगे। तो 60 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 120। ऐसे 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी, पहले लिखेंगे 3 इंटू पाई बाई 2 लिख देंगे यहाँ पे, और पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 90, यहाँ पे देख सकते हैं ये पाई बाई 2 है, इसकी वैल्यू 90 पुट करेंगे और 93 इज़ 270 होगा। और आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं यहाँ से 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 क्या होता है, 3 इंटू पाई बाई 4 करेंगे उसे, और पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पे 45, और 3 इंटू 45 135 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे टॉपिक हमारा क्या है कि ये क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कितना डिग्री है, 0 डिग्री होता है। यहाँ से जब ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं ऊपर की तरफ, है ना, घड़ी की सुई के उल्टी दिशा में, इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या होता है, एंगल बढ़ता है, यहाँ पे पहुँचेंगे 90, फिर यहाँ से इधर आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 180, फिर 180 से इधर पहुँचेंगे 270, और 270 से फिर इधर जाएंगे तो फिर 360 हो जाएगा। तो फिर समझते हैं एक बार, सब में 90 गैप होता है, 0 प्लस 90, फिर 90 में 90 जोड़ेंगे यहाँ पे 180 आएगा, फिर 180 में क्या करते हैं 90 जोड़ते हैं 270, और 270 में 90 जोड़ते हैं तो 360 हो जाएगा। तो 0 और 360 एक ही पॉइंट को शो करते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं एक ही लाइन को शो करते हैं। अगर कहीं पे हमें 360 लिखा दिखा है तो हम उसकी वैल्यू 0 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ये देखते हैं कि कौन पॉजिटिव, पहले एंगल देख लेते हैं कितने से कितने तक रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है 0 से 90 देख रहे हैं हम, यहाँ पे 0 to 90 दिखाएगा यहाँ पे। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है 90 से 180, क्योंकि यहाँ पे 90 इधर 180 है, तो 90 से 180 के बीच जो एंगल होंगे सेकंड में आएंगे। यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में इसमें क्या आएगा 180 से लेके 270 तक आएगा, तो 180 to 270 होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या 270 से लेके 360 तक यहाँ पे दिखाई देगा हमको। पहली चीज़ ये हो गई। उसके बाद तो पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में क्या होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी बचे हुए 6 होते हैं ना, साइन कॉस फिर 10 कॉसेक सेक और कॉट। तो इन 6 में से पहले वाले क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव, सेकंड वाले में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी बचे हुए चारों निगेटिव। इसमें क्या होता है 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी बचे हुए निगेटिव। फोर्थ में क्या होगा कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल निकाल रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट का, इसके बारे में देखते हैं। तो अगर कभी भी 0 में कुछ प्लस करेंगे यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो पहला क्वाड्रेंट हो गया, पहला क्वाड्रेंट क्या 0 प्लस, दूसरा क्या 0 को 360 भी लिख सकते हैं, तो 360 प्लस भी इसमें आएगा। कभी कभी ऐसा तो कि एंगल 360 से बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि मान लो कोई भी एंगल आ गया 1000 करीब आ गया, तो हम देखेंगे कि 360 में किससे मल्टीप्लाई करें। तो मान लो 360 1 360 362 तक कितना हो जाता है 720। तो इस टाइप से देखेंगे, तो अगर n बार में 360 की मल्टीप्लाई और थीटा ऐड हुआ तो वो 360 प्लस थीटा के इक्वल ही ले सकते हैं। फिर यहाँ पे तो ये होगा कि 0 में प्लस करेंगे तो इसमें पहुँचेंगे, ये दिखा दिया, या 360 में प्लस करेंगे तब भी यहाँ आ गए, और 360 इंटू एन प्लस करेंगे तब भी यहाँ। अच्छा इस लाइन से भी तो इधर आ सकते हैं, ये वाली लाइन से 90 वाली लाइन से कैसे आएंगे, जब 90 में कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो देखो 90 माइनस भी इसमें आता है, तो इस पहले क्वाड्रेंट में क्या आएगा 90 माइनस थीटा, 0 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, और n इंटू 360 प्लस थीटा। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन आता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है कि 90 में अब इधर जाने के लिए क्या करें प्लस, 90 में कुछ प्लस करेंगे तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो देखो 90 प्लस थीटा, और 180 में क्या करना पड़ेगा उल्टा, क्लॉक वाइज जाने के लिए माइनस करना पड़ेगा, तो 180 माइनस, क्योंकि 90 से ज़्यादा ही है और 180 से कम है, इसलिए 90 प्लस और 180 माइनस इसी में आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा 180 में फिर हम यहाँ पे आने के लिए प्लस करेंगे तो 180 प्लस आ सकता है, और 270 में इधर आने के लिए माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें दो एंगल आएंगे 180 प्लस और 270 माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए क्या करेंगे 270, इसमें कुछ प्लस करेंगे तो इधर आ जाएंगे, क्योंकि इसमें 270 से ज़्यादा एंगल होगा, तो जाहिर सी बात है 270 में कुछ प्लस करना पड़ेगा, तो 270 इसमें आता है। और साथ साथ क्या आता है 360 में कुछ माइनस करना पड़ेगा, तो 360 माइनस भी इसमें आता है। और अगर देखें कि अगर निगेटिव कोई एंगल है तो वो भी इसमें आएगा डायरेक्ट, जैसे कि माइनस का 4 लिखा है तो, या माइनस का 30 45 कुछ भी लिखा हुआ है तो वो इसी एंगल में, वो इसी क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और देखते हैं यहाँ पे 360 जैसे 2 पाई भी लिख सकते हैं,
90 को पाई/2 लिख सकते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं। 180 की जगह पे पाई और 270 की जगह पे 3 पाई/2 भी लिख सकते हैं। कब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं, कब नहीं होते हैं, तो हम देखेंगे कि वहाँ पे दो लाइन थी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली लाइन, और एक क्या है, वर्टिकल लाइन है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या होता है, वैल्यू चेंज होगी नहीं होगी, हमने इसको देखना है पहले कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे वैल्यू चेंज हो रही नहीं हो रही। तो अगर कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन के जो एंगल आए उन पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, मतलब नो चेंज दिखा रहे हैं हम यहाँ पे। तो कभी लिखा दिख जाए साइन 0 प्लस थीटा, तो साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा। साइन 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस थीटा में भी क्या रहेगा, साइन थीटा रहेगा। अगर टेन 360 प्लस थीटा है तो टेन थीटा रहेगा। ऐसे ही 180 अगर आ जाए, मान लो 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, तो भी क्या रहेगा, साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा, कॉस थीटा का कॉस रहेगा। अब इसे अभी आगे क्लियर कर देंगे कि यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है। पहले ये समझ लेते हैं कि 90 पे चेंज होगा और 270 पे भी चेंज होगा। तो कैसे चेंज होगा कि 90 अगर आ जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, वो जैसी साइन है तो कॉस में हो जाएगा, कॉस साइन में हो जाएगा। 10 कॉट में हो जाएगा, कॉट 10 में हो जाएगा। सेक कॉसेक में हो जाएगा, कॉसेक सेक में हो जाएगा। तो ये आपस में एक दूसरे में चेंज होते हैं ये, ठीक है ना। यहाँ तक तो हो गया। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि ये क्या बताना चाह रहे थे इतनी देर से, कब चेंज होता है, नहीं होता है। तो कब चेंज नहीं होगा, 0 और 180 और साथ साथ में 360 पे चेंज नहीं होता है। और चेंज कब होता है ये देखते हैं, 90 और 270 पे वैल्यू चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है इसकी बात देखते हैं। इसमें कौन कौन से एंगल आते हैं, तो 0 प्लस थीटा आ सकता है, मतलब 0 से कोई बड़ा एंगल। 360 प्लस थीटा, क्योंकि 0 और 360 सेम रहता है इसलिए n इंटू 360 प्लस थीटा भी आ सकता है, उसके साथ साथ 90 माइनस थीटा भी आ सकता है। तो इसमें एंगल क्या होता है, 0 से लेके 90 के बीच अगर कोई एंगल आ रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। जहाँ पे n किसको शो करता है, कोई नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 कहीं से भी हो सकता है। अब देखते हैं अगर फॉर्मूला बनाने का तरीका। सबसे पहले इसको देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0 0 में कोई चीज़ अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा, या 360 में बढ़ेगा तो यहाँ पे आएगा, और 90 से कम होगा तो इसमें आएगा। तो हम इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, पहले क्वाड्रेंट की बात। तो इसमें क्या होगा, अगर यहाँ से लिखा हुआ है कि 0 प्लस थीटा, तो 0 पे हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इस पर वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो 0 प्लस थीटा क्या होगा, साइन का साइन ही रहेगा, ये बताना चाहते हैं वहाँ पे, साइन थीटा रहेगा। अब कॉस का क्या रहेगा, कॉस थीटा रहेगा। और टेन का क्या रहेगा, टेन थीटा रहेगा। कॉट का क्या रहेगा, कॉट थीटा रहेगा। और सेक का क्या रहेगा, सेक थीटा रहेगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है, 0 डिग्री, और 0 डिग्री पे चेंज नहीं होता है, 0 हम कोई भी चीज़ ऐड करेंगे। अब कॉसेक का क्या रहेगा, कॉसेक थीटा, पहली चीज़। ऐसी 0 की जगह पे अगर 360 हो जाए तो भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो क्या होगा, साइन का साइन थीटा रहेगा, कॉस का कॉस थीटा रहेगा, टेन का टेन थीटा रहेगा, और ऐसी कॉट का कॉट थीटा रहेगा, और सेक का सेक थीटा रहेगा, और कॉसेक का कॉसेक थीटा रहेगा। ये सारी वैल्यूज़ को हमने ऊपर सही से लिखा भी है, पीडीएफ फॉर्म में भी है, वो आपको सेंड कर देंगे। आप मैसेज करिएगा पीडीएफ, तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब ये देखना है कि चेंज होता है नहीं होता, ये किस पे डिपेंड करता है, यहाँ फर्स्ट जो एंगल लिखा होता है इस पे। अब दूसरा क्या, कौन प्लस रहेगा कौन माइनस है, ये डिपेंड किस में करता है कि इसमें क्या ऐड हो रहा है, ये भी ध्यान रखना इन दोनों पे। जो पहला जैसे ये है, या सपोज करिए यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये जो पहला एंगल है इस पे क्या डिपेंड करता है कि चेंज होगा नहीं होगा, और इसमें प्लस माइनस किस पे डिपेंड करता है कि कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है। उससे क्या पता चलेगा कि हमें वैल्यू पे माइनस लगाना है प्लस। तो 0 प्लस थीटा क्या लिखा है यहाँ पे, 0 प्लस थीटा लिखा है, ठीक है ना। तो 0 प्लस थीटा किस में आ जाएंगे, यहाँ पे। तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो सारे प्लस रहेंगे, ये भी प्लस, साइन ये सारे 1 2 3 4 5 6 के 6 प्लस। ऐसे 360 प्लस, 360 प्लस भी इसमें आएगा, तो इसमें भी सारे क्या रहेंगे, प्लस 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे हमें क्या लगाना है, ये प्लस साइन लगाना है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी क्वाड्रेंट को और कैसे लिख सकते हैं हम। हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से ये वैल्यूज आ गई है। अब आया n इंटू 360। अब n इंटू 360, यहाँ पे एक बार 360 घूम गया,
2 टाइम्स 2 इंटू 360, फिर 3 इंटू 360, फिर आए 4 इंटू 360। ऐसे जितनी बार भी हम घूम के आएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम वहीं उसी पोजीशन पे आ जाएंगे, जिसे क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। अब उसमें क्या कर रहे हैं, कोई ऐड कर रहा है एंगल थीटा, तो एन इंटू 360 प्लस थीटा लिखेंगे, तो इसे जीरो ही लेट कर लेते हैं पूरे को, एन इंटू 360 को। अब जीरो प्लस थीटा क्या था, थीटा ही रहा था ना, तो यहाँ पे भी वही कर लेंगे। तो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, तो सारे क्या होंगे, प्लस होंगे, और चेन कोई नहीं होगा, तो साइन का साइन थीटा रहेगा, और क्या रहेगा, कॉस का कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा रहेगा, कॉट का कॉट थीटा रहेगा, और सेक का सेक थीटा रहेगा, और ऐसे कॉसेक का कॉसेक। और सारे प्लस क्यों रहेंगे, क्योंकि हम किस में बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, इसलिए सारे प्लस। और क्योंकि सारे यहाँ पे प्लस होते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। अब ये ध्यान रखना है कि 90 में से कोई चीज़ माइनस हो रही, तो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंचे, तो फिर से सारे प्लस रहेंगे। बट यहाँ पे 90 आने की वजह से 90 पे चेंज होता है, तो 90 क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सारे प्लस तो होंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। और चेंज सारे प्लस होंगे, और चेंज कब होगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री आ गया है, और 90 डिग्री पे हमें पता है अगर ये वाला एंगल आ जाता है वर्टिकल वाला तो चेंज होता है। तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। फिर बता रहे हैं एक बार क्यों चेंज कर रहे हैं ये, क्योंकि 90 आ गया एंगल, और 90 ना होता तो हम चेंज नहीं करते। 10 का क्या हो जाएगा, 10 किस में चेंज होता है, कॉट थीटा में, और कॉट किस में हो जाएगा, टेन थीटा में, और के साथ साथ सेक किस में हो जाएगा, कॉसेक थीटा में, और कॉसेक किस में हो जाएगा, सेक थीटा में। और सारे प्लस क्यों लगा, क्योंकि 90 माइनस, और 90 माइनस किस में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसलिए इनका साइन चेंज नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं और कब चेंज होगा, नहीं होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 90 में कुछ प्लस करेंगे तब आएगा, 180 में कुछ भी एंगल माइनस करेंगे तब आ जाएगा। तो 90 में क्या करना है, प्लस करना है, और 180 में से कुछ माइनस करना है, ठीक है, एंगल जो भी होगा। तो इसमें वैल्यू क्या आती है, 92 कहाँ तक रहती है, 180 तक वैल्यू रहती है, 90 ज़्यादा 180 से कम। और दूसरी चीज़ क्या देखना है, इसमें कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, तो अभी बताया था इसमें कौन कौन होते हैं, एक तो साइन होता है, और एक उसका उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल कॉसेक, क्या होता है, कॉसेक। तो साइन थीटा कॉसेक थीटा यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखते हैं पहले कि 90 पे एक चीज़ ध्यान रखें कि 90 वैल्यू चेंज होती है ना, और 180 वैल्यू चेंज नहीं होती, क्योंकि 90 वर्टिकल लाइन पे आ रहा है यहाँ पे, तो 90 चेंज होगी, मतलब साइन कॉस में हो जाएगा, कॉस साइन में हो जाएगा, और 180 वैल्यू चेंज नहीं होगी। इन पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि 90 आ रहा, साइन 90, तो साइन 90 क्या होगा, चेंज कर देंगे इसको। तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, ऐसे कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और टेन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट 90 प्लस थीटा क्या होगा, टेन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही सेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा, और कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। पहली चीज़ तो देख ली कि सब 90 प्लस था या 90 माइनस हो तो चेंज होना ही होना है 90 पे। दूसरी चीज़ प्लस आएगा या माइनस आएगा वो डिपेंड करेगा यहाँ पे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या क्या साइन और कॉसेक है, तो साइन यहाँ पे, यहाँ से नहीं देखना कि ये यहाँ पे जो बन रहा है, एक चीज़ को ध्यान रखेंगे, इधर से नहीं ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे क्या बन रहा है, उससे मतलब नहीं है। हम क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या गिवन है उसके हिसाब देखेंगे, प्लस आएगा या माइनस आएगा, ठीक है ना, जो पहले में गिवन होगा, ना कि जो आ रहा है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं, तो पहले क्या बना, साइन है, तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन मिलता है हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये वैल्यू प्लस, प्लस लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहला वाला तो प्लस आ जाएगा। सेकंड क्या होगा, कॉस, यहाँ पे नहीं है सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे कॉस है, फॉर्मूले में देखेंगे क्या है, कॉस है, और यहाँ पे कॉस नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। फिर टेन भी नहीं है सेकंड में, माइनस आ जाएगा। कॉड भी नहीं होता, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। सेक भी नहीं होता है, माइनस आता है। साइन और कॉसेक होते हैं, तो यहाँ पे साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो इन दोनों के जो होंगे यहाँ पे क्या रहेंगे, ये प्लस रहेंगे, और बाकी सारे क्या रहेंगे, माइनस रहेंगे। ऐसे ही यहाँ पे फिर से देखते हैं 180 माइनस, क्योंकि 180 में से क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनस कर रहे हैं, फिर भी हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो सेकेंड में साइन किसे छोड़ देंगे, साइन और कॉसेक होते हैं, इसलिए ये प्लस होंगे, और बाकी सब नहीं होते तो माइनस। पर एक चीज़ 180 चेंज नहीं होता है, नहीं होता, तो साइन का साइन थीटा रहेगा, कॉस का कॉस थीटा रहेगा, टेन का टेन थीटा रहेगा, ऐसी कॉट का कॉट थीटा रहेगा। जो भी है 180 पे
चाहे 180 प्लस करें माइनस करें चेंज नहीं होना है। ऐसे ही सेक का सेक थीटा रहेगा और कॉसेक का कॉसेक थीटा रहेगा। यहाँ तक हो गया। अब प्लस माइनस की बात रही तो हम यहाँ पे हम दिखाया कि यहाँ पे साइन और कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं, तो इनके जो आएंगी वैल्यूज़ वो पॉजिटिव रहेंगी, बाकी सब माइनस की रहेंगी। तो यहाँ पे कॉस नहीं होता है सेकंड में, टेन नहीं होता है, कॉट नहीं होता है और सेक भी नहीं होता, तो इनकी वैल्यूज़ माइनस। तो कह सकते हैं कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा होगा और साइन 180 माइनस थीटा ये प्लस का साइन थीटा रहेगा। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की कि थर्ड क्वाड्रेंट में हम कब आते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखें तो 180 यहाँ से है, 180 में क्या करना पड़ेगा, कुछ प्लस करना पड़ेगा और 270 में कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो हम किस में पहुँच जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे। तो क्या क्या करना पड़ेगा, 180 में कुछ प्लस करना पड़ेगा, 270 में कुछ माइनस करना पड़ेगा। अब 180 पे पहले बताएंगे, 180 हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको, तो इस पर वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। 270 वैल्यू चेंज होती है वर्टिकल लाइन पे, तो इस पे वैल्यू चेंज, जैसे 270 वाले हैं तो उन पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, 180 वाले पे वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहती है, 180 से 270 तक किस में रहेगी, थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि फिर वही चीज़ देखेंगे इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है। तो भाई थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो आता है एक तो 10 आ जाता है और उसका साथी जो उसका रेसिप्रोकल होता है वो कॉट आ जाता है। तो उसमें दो वैल्यू रहती हैं, 10 और कॉट रहता है। अब यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, पहली चीज़ 180 है तो 180 पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे साइन का साइन थीटा लिखेंगे, ऐसे जो भी लिखा है वो सब वही नोट कर देंगे। कॉस का कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा टेन थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा कॉट थीटा, सेक 180 प्लस थीटा सेक थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, ये भी कॉसेक थीटा ही आ जाएगा, ठीक है ना, कॉसेक थीटा हो गया यहाँ पे। अब 270 माइनस में भी ऐसे एक बार चेक कर लें, चलो अच्छा फिर प्लस, यहाँ पर इसमें प्लस माइनस पहले ही देख लेते हैं कि 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बताया अभी हमने कौन कौन होता है, 10 और कॉट होते हैं, तो ये पॉजिटिव होंगे बाकी सब नेगेटिव। तो साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा, कॉस 180 प्लस ये भी माइनस, टेन 180 प्लस टेन थीटा पर प्लस का, ऐसे कॉट प्लस का, और कॉसेक 180 प्लस थीटा क्या रहेगा, ये माइनस का आ जाएगा, और कॉसेक भी नहीं होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, नहीं मिलता है यहाँ पे देखेंगे कॉसेक, तो ये भी माइनस आ जाएगा। ऐसे ही 270 माइनस थीटा का देखेंगे, साइन 270 माइनस थीटा क्या है ये देखेंगे, तो पहले तो 270 की वैल्यू चेंज होती है, तो साइन का क्या लिखेंगे हम, कॉस थीटा, प्लस माइनस बाद में देखते हैं। कॉस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, टेन का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट का क्या हो जाएगा, टेन थीटा, सेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अब दूसरी चीज़ कि वैल्यू चेंज होगी नहीं होगी, तो हम देखते हैं 270 माइनस थीटा किस में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, उसमें क्या मिलता है, टेन और कॉट छोड़ के थर्ड क्वाड्रेंट में बाकी सब निगेटिव। तो कौन कौन निगेटिव हो जाएगा, इस साइन वाला हो जाएगा, साइन 270 माइनस थीटा, कॉस तो होगा पहली चीज़ तो चेंज होनी है, और माइनस आएगा, कॉस वाला भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएंगे। अब तो हम बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की कि इसमें कौन कौन से एंगल आते हैं। तो इसमें आते हैं 270 में कुछ प्लस करेंगे तो इसमें आएगा, या 360 में कुछ माइनस करेंगे तो इसमें आएगा। तो 270 प्लस थीटा इसमें आता है, और साथ साथ में क्या आ जाता है, 360 माइनस थीटा भी आता है। और ये ध्यान रखेंगे माइनस थीटा भी आता है, ये क्या होता है, इसका मतलब माइनस का जैसे 45 डिग्री हो गया, या फिर माइनस का 60 डिग्री हो गया, वो भी इसमें आएगा। तो इसमें कहाँ से कहाँ तक एंगल आते हैं, 270 से लेकर 360 तक एंगल आते हैं, और निगेटिव भी आते हैं। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से देखते हैं कि ये जो वैल्यू साइन है यहाँ पे 270, इसको सबको एक एक साथ पूरा प्लस माइनस और चेंज होता नहीं होता सब चेक करेंगे। तो साइन 270 पे वैल्यू चेंज होती है, तो बिल्कुल होती, साइन कॉस में कॉस साइन में हो जाएगा, टेन कॉट में कॉट टेन में। 360 वैल्यू चेंज नहीं होती है, और माइनस अगर जीरो लगा तभी वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि 90 बताया था कि इस पे वैल्यू चेंज होगी, 270 पे वैल्यू चेंज होगी और 360 पे वैल्यू नहीं चेंज होगी, ठीक है ना। और यहाँ पे आता कौन कौन है ये भी देख लेते हैं। तो इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन आता है, एक तो आ जाता है हमारा कॉस, और एक आ जाता है इसका उल्टा सेक आ जाता है, दो वैल्यू इसमें आती हैं। तो साइन लिखा है, साइन 270 प्लस पहला जो है, तो 270 वैल्यू चेंज होगी तो साइन को क्या लिख देंगे, कॉस थीटा लिख देंगे, और
270 प्लस मतलब कि किस में पहुंच रहे हैं हम, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस सारे फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन यहाँ से देखते हैं कि साइन है यहाँ पे, ये नहीं है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। साइन 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके साथ साथ क्या आ जाएगा, कॉस 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 270 पे ये वैल्यू चेंज करेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा, वैल्यू तो चेंज होना है, 270 है, और प्लस आएगा माइनस, तो यहाँ पे कॉस तो होता है, तो जब कॉस होता है तो क्या आएगा, प्लस का साइन थीटा। 10 देखेंगे, 10 270 प्लस 10 270 की वजह से 10 हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा, ये तो कॉट थीटा हो गया। उसके साथ साथ प्लस है माइनस, तो 10 तो होता नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। कॉट 270 है, 270 पे वैल्यू चेंज होती है, तो कॉट का क्या हो जाएगा, 10 थीटा हो जाएगा। फिर चेक करेंगे कि प्लस है माइनस, तो 270 प्लस है मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और कॉट होता नहीं वहाँ पे, तो ये माइनस लगाना पड़ेगा। सेक 270 प्लस थीटा, सेक का क्या हो जाएगा, 270 की वजह से कॉसेक थीटा चेंज कर देंगे। चेंज तो देखो सब में होना है, यहाँ पे 270 प्लस हो चाहे 270 माइनस, अगर कहीं पे 270 दिख जाए तो फौरन चेंज कर दो। बाकी प्लस माइनस किस पे डिपेंड करेगा कि 270 प्लस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक होता है, बिल्कुल है, कॉस और सेक होते हैं, तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सब क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो ये प्लस रहने देंगे। अब कॉसेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और कॉसेक नहीं होता तो माइनस लगा देंगे। फिर यहाँ से देखते हैं साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, 360 पे वैल्यू चेंज नहीं होती, साइन का क्या लिख देंगे, साइन थीटा। फिर कॉस का क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिख देंगे, वैल्यू तो चेंज होने दी, 10 का टेन थीटा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा, कॉसेक का कॉसेक थीटा लिख देंगे। अब हमें पता है कि ये 360 माइनस, जब भी 360 में से कोई माइनस करते हैं तो किस में क्वाड्रेंट पहुंचेंगे, फोर्थ में, और फोर्थ में आने का मतलब कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, तो बाकी सब क्या क्या लगा देते हैं यहाँ पे, नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है ना। बाकी सब क्या क्या लगा देंगे, निगेटिव लगा देंगे, ये लग गया निगेटिव, ये लग गया निगेटिव, और ये क्योंकि साइन 10 कॉट और कॉसेक नहीं होंगे वो निगेटिव लगा देंगे। अब ऐसे इसको देखें, इसका एक और भी है, ये भी आता है कि अगर निगेटिव एंगल हो जाएगा तब क्या करेंगे हम लोग, तो निगेटिव एंगल होने का मतलब जीरो में से कुछ माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये इसमें आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में अभी बताया था कौन कौन होता है, एक तो कॉस होता है और एक क्या होता है, सेक होता है। कॉस थीटा और सेक थीटा इसमें होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ से हमें कॉस थीटा प्लस रहेगा और साथ साथ में सेक थीटा प्लस रहेगा, और बाकी सब नेगेटिव लिखना पड़े, तो यहाँ पे लगाएंगे नेगेटिव, इसमें लगा देंगे नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे 10 वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, 10 वाला भी नेगेटिव, कॉड वाला नेगेटिव, कॉसेक वाला ये भी नेगेटिव हो जाएगा। हो गए इतने, क्यों, क्योंकि इस फोर्थ में नहीं आ रहे थे। अब माइनस है, सिर्फ माइनस थीटा, तो साइन चेंज होगा, नहीं होगा, तो साइन का साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा, कॉट का कॉट थीटा, और कॉसेक का, वो पहले सेक का सेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हमारे जितने भी फॉर्मूलाज हैं इनको क्लियर करा दिया है। अब ज़रा एक साथ कुछ फार्मूलाज हम आपको दे रहे हैं, आप कमेंट में इसके आंसर लिखेंगे। तो वो कौन कौन से फार्मूलाज हैं, चलो देखते हैं। एक तो सपोज करिए क्वेश्चन दे रहे हैं हम 10 180 प्लस थीटा, इसका लिखना है। और एक दे देते हैं साइन 360 माइनस थीटा लिख दे देते हैं। और दो और देते हैं यहाँ पे, एक दे देते हैं कॉस 180 माइनस थीटा, और फोर्थ वाला जो है वो है सेक लिख लेते हैं, सेक 90 प्लस थीटा। इन चारों के जो आंसर हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आई है तो कमेंट में आप बता सकते हैं कहाँ पे दिक्कत आ रही है। और इसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री के नए फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि cos 2 थीटा हो गया, sin 2 थीटा हो गया, tan थीटा हो गया, a प्लस बी वाले हो गए, और c प्लस डी वाले फार्मूलाज हो गए, इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। और आपको वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट में बताएं, और साथ साथ में ये बताएं कि आपको किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए। चलिए, अब तक के लिए बाय। तक सब समझ में आया होगा।